नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बड़ी दिलचस्प किताब के कुछ अंश हैं। राजीव गुप्ता की द गुड इंडियन एम्प्लॉयज गाइड टू सर्वाइविंग अ लाला कंपनी। इसका टाइटल ही देखिए कितना ध्यान खींचता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। टाइटल ही बहुत कुछ कह देता है। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये किताब असल में क्या कह रही है और भारतीय कामकाजी माहौल के एक खास हिस्से पर क्या रोशनी डालती है। जी, खास तौर पे ये लाला कंपनी वाला एंगल। हाँ, और ये लाला कंपनी शब्द ये अक्सर उन पारंपरिक मतलब परिवार संचालित भारतीय व्यवसायों के लिए इस्तेमाल होता है। सही कहा। तो लगता है ये किताब इन माहौल में टिके रहने के या कह लें कामयाब होने के उन अनकहे नियमों और रणनीतियों की पड़ताल करती है जिनके बारे में अक्सर खुलकर बात नहीं होती है। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालें और देखें कि ये भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए क्यों प्रासंगिक हो सकती है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं, क्या बताते हैं स्रोत इसके स्टाइल के बारे में? हाँ, तो स्रोतों के मुताबिक ये कोई ऐसी वैसी मतलब सूखी बिजनेस गाइड नहीं है। अच्छा। इसे तेज तरार, हाजिर जवाब और काफी ईमानदारी से भरा बताया गया है। हाँ, कहा गया है कि इसमें हास्य और व्यंग्य के साथ साथ गहरी समझ का एक तरह का मिश्रण है। तो मतलब पढ़ने में मजेदार भी होगी। लगता तो यही है। ये ऐसे मालिकों की तस्वीर खींचती है जो शायद सिस्टम से ज्यादा अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करते हैं। हाँ, ये तो होता है। ऐसे एचआर डिपार्टमेंट्स का जिक्र है जो शायद बस नाम के लिए ही है। जी बिल्कुल। और ऑफिस की ऐसी राजनीति की बात करती है जहां तर्क नहीं बल्कि वफादारी ज्यादा मायने रखती है। सुनने में तो काफी जाना पहचाना लग रहा है। बिल्कुल, और शायद यही उसकी खासियत है। स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि ये किताब सिर्फ कोई काल्पनिक व्यंग्य नहीं है। ये कई भारतीय कार्यस्थलों की, आपके साथ हैं, जमीनी हकीकत को दर्शाती है। अच्छा। इसे उन कर्मचारियों के लिए एक तरह की सर्वाइवल गाइड जैसा बताया गया है जो ऐसी कॉरपोरेट संस्कृतियों में काम कर रहे हैं जहां नियम कायदों पर पारिवारिक रिश्ते या शायद पक्षपात हावी हो जाता है। और जहां अक्सर काम करने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि आप बॉस की नजरों में कैसे रहें। हाँ, वो विजिबिलिटी वाली बात। जी, तो ये जो असलियत को पकड़ना है ना, वही इसे महत्वपूर्ण बनाता है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये सिर्फ समस्याओं का रोना नहीं रोती, जैसा आपने कहा गाइड है। हाँ। जैसा कि स्रोत बताते हैं, गुप्ता का अंदाज भले ही मजाकिया हो, हास्य व्यंग वाला हो, लेकिन वो इस माहौल में टिके रहने के लिए व्यवहारिक सलाह भी देते हैं। अच्छा, जैसे? अब देखिए, स्रोत सीधे उदाहरण तो नहीं देते पर अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे शायद ये बताया गया हो कि कैसे बिना ज्यादा उलझे ऑफिस पॉलिटिक्स को नेविगेट किया जाए। हाँ, ये तो जरूरी है। या अपनी बात कैसे रखी जाए जब तर्क के बजाय व्यक्तिगत संबंधों का बोलबाला हो। सही। शायद इसी वजह से ये भारत के लाखों पेशेवरों को अपने अनुभव से जुड़ा हुआ महसूस कराती है। हाँ, वो करेक्शन। हाँ, इसकी प्रामाणिकता, वो सच जो कई लोगों ने जिया है, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत लगती है। हाँ, ये बात सही है। ये प्रामाणिकता ही इसे अलग बनाती है। ये व्यंग्य और सर्वाइवल गाइड का एक अनूठा मिश्रण है जो पूरी तरह से अनुभवों पर आधारित लगता है। हालांकि स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि जो पाठक एक पारंपरिक मतलब थोड़ी गंभीर किस्म की मैनेजमेंट गाइड की उम्मीद कर रहे हैं, हाँ, उन्हें शायद इसकी अनौपचारिक शैली या तीखा व्यंग्य थोड़ा अटपटा लगे। हो सकता है। लेकिन इसका असली महत्व मुझे लगता है इसी बात में है कि ये बिना लाग लपेट के उस खास देसी कॉर्पोरेट संस्कृति का आईना दिखाती है जिसे अक्सर या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या जिसके बारे में खुलकर बात करने से लोग कतराते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मुख्य रूप से भारत के उन युवा पेशेवरों को संबोधित करती है जो शायद पहली बार ऐसी कार्य संस्कृति का सामना कर रहे हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। वो लोग जो अपने करियर में आगे भी बढ़ना चाहते हैं और साथ ही साथ अपनी मानसिक शांति भी बनाए रखना चाहते हैं, जो ऐसे माहौल में यकीनन एक चुनौती हो सकती है। निश्चित रूप से मुझे लगता है ये किताब उन्हीं लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगती है जो इन पारंपरिक व्यावसायिक ढांचों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें बताते हैं कि ये किताब भारतीय कॉरपोरेट जगत के एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखे हिस्से पर एक अनोखा, व्यंग्यात्मक लेकिन गहराई से सच्चा नजरिया पेश करती है। एक जरूरी पर्सपेक्टिव देती है। जी, और ये सब हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना। कौन सा सवाल? कि इन तथाकथित लाला कंपनियों की कार्य संस्कृति का लगातार बने रहना ये बदलते हुए कॉरपोरेट भारत के व्यापक विकास के बारे में क्या संकेत देता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या व्यक्ति ऐसे माहौल में सिर्फ
सरवाइव करने के तरीके ही सीख सकता है। या फिर पेशेवर विकास और शायद व्यवस्था में छोटे-मोटे सकारात्मक बदलाव लाने की गुंजाइश भी बना सकता है। यानी सिर्फ टिके रहना या कुछ बदल पाना भी संभव है। हाँ, यही सोचने वाली बात है आगे के लिए।